Hello student, this is Gangesh. Student, we are reading English of class 8th and the chapter name is Heaven on a Stick. It is the 1.3 chapter. Okay. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये लर्नवेल बुक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश की, और आज हम लोग इसमें रीड करने जा रहे हैं क्लास 8th की बुक है हेवन ऑन ए स्टिक. इट मीन्स हेवन किसके ऊपर होता है? एक स्टिक के ऊपर. जैसे आइसक्रीम की ये स्टिक होती है ना, तो इसमें बताया जा रहा है कि हेवन स्टिक के ऊपर है. ठीक है, तो ऐसा फील होता है कि स्टिक के ऊपर जब बच्चे आइसक्रीम खाते हैं तो उन्हें ऐसे स्वर्ग की फीलिंग आती है कि मतलब जहाँ सब कुछ अच्छा होता है. तो यहाँ पे ये है कि जो अर्लीस्ट आइसक्रीम था वॉज प्रॉबेबली स्नो मिक्स्ड, मतलब उसमें बर्फ़ मिक्स की जाती थी विथ हनी एंड फ्रूट जूस, कि उसमें बर्फ़, हनी और फ्रूट जूस मिक्स किया जाता था और बनाया जाता था. इट इज़ नोन टू हैव बीन ईटन बाय द रोमन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. ये ऐसा माना जाता है कि रोमन्स ने सबसे पहले आइसक्रीम खाई. एंड द अर्ली अरब्स, जो स्टार्टिंग में अरेबियंस थे एंड पर्सियन थे, ऑल्सो एट समथिंग सिमिलर, मतलब उन लोगों ने भी कुछ ऐसा खाया जैसा ये रोमन्स ने आइसक्रीम खाया, वैसे उन्होंने भी खाया. सरबिट, जिसका नाम था सरबिट, या ये कहिए आज के समय में जिन्हें हम शरबत कहते हैं, फ्रॉम विच द वर्ड, एक वर्ड और आया जिसे सॉबिट, इसे क्या बोलते हैं? सॉबेट. ठीक है, तो ये शरबत के ही दोनों वर्ड्स हैं कि किस तरीके सरबिट से सॉबिट वर्ड ये आया. इट वॉज द इटालियंस हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस आइसक्रीम टू द रेस्ट ऑफ यूरोप. अब इसमें क्या हुआ, ये इटालियंस ही ऐसे थे जो सबसे पहले आइसक्रीम को इंट्रोड्यूस किया पूरे यूरोप को. ठीक है, इन 1533. अब 1533 में क्या होता था, द इटालियन प्रिंसेस, जो इटली की प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, कैथरीन नाम था उनका, तो उन्होंने किससे शादी की? वो फ्रेंच किंग मैरिड द फ्रेंच किंग हेनरी सेकेंड, उन्होंने हेनरी सेकेंड से मैरी की, जो फ्रांस के किंग थे. ठीक है, इटालियन प्रिंसेस कैथरीन और फ्रांस के किंग जो थे हेनरी सेकेंड, उन दोनों में शादी हुई. सी टुक हर कुक्स, अब वो जो कैथरीन थी इटली की प्रिंसेस, उन्होंने क्या हुआ कि अपने कुक्स को अपने साथ ले आई फ्रांस राजकुमार के यहाँ, हेनरी सेकेंड के यहाँ. इट वॉज दीज कुक्स हु सोड द फ्रेंच आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम. अब इसमें ये बताया जा रहा है ये वही कुक्स थे जिन्होंने सबसे पहले कि फ्रेंच आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने सबसे पहले आइसक्रीम को शो किया, मतलब दिखाया, बताया. हु सोड द फ्रेंच आइसक्रीम फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, पहली बार आइसक्रीम इन्होंने बनाया. तो दिस showed how a mixture of ice and salt could be used to make ice cream. अब इन्होंने ये भी बताया ये कुक्स ने कि कैसे मिक्सर में आइस एंड सॉल्ट से यूज़ करके हम आइसक्रीम बनाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, द किंग्स एक्सपर्ट चिप्स, मतलब चिप्स मतलब वो जो बनाने वाले होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, उनमें बावर्ची जिन्हें कहते हैं. तो किंग्स के जो एक्सपर्ट बावर्ची थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया विद द आइसक्रीम के बारे में, मतलब एक्सपेरिमेंट किया आइसक्रीम को लेके. मिक्सर एंड इम्प्रूव्ड इट ए लॉट, और आइसक्रीम के मिक्सर के बारे में भी इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया आइसक्रीम की. हाउ एवर दे गार्डेड द सीक्रेट ऑफ देयर रेसिपी, और उन्होंने काफ़ी दिन तक इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया, क्लोज ही रखा इसको, मतलब इसकी रेसिपी को, जो इसका टेस्ट था उसे मतलब एक तरीके से सबसे दूर रखा, मतलब उस पर पहरेदारी की. दस आइसक्रीम रिमेंड ए नॉवेल्टी फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक नॉवल लोग ही, इट मीन्स राजा राजकुमार ही इसे खाते रहे. बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि इट बिकम क्वाइट पॉपुलर, ये आइसक्रीम बहुत ही प्रसिद्ध हो गया. बाय दिस टाइम द रेसिपी वॉज नो लॉन्गर सीक्रेट, मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ये आइसक्रीम की रेसिपी जो होती है, जो टेस्ट होता है, वो सीक्रेट नहीं रह गया, मतलब सब लोग जान गए, पीपल जितने भी थे वो सब जान गए इसकी रेसिपी के बारे में. द फर्स्ट कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम वॉज ए डेयरी मैन नेम्ड जैकब फसल. ठीक है, तो इसमें ये जानते हैं कि इस आइसक्रीम का जो पहला मैन्युफैक्चरर था, कि मतलब जिसने आइसक्रीम बेचना स्टार्ट किया, उसका नाम था डेयरी मैन. ठीक है,
जैकब फसल ऑफ यूएस, ये यूएस के थे जैकब, और उन्होंने ही सबसे पहले आइसक्रीम बनाया, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया बेचने के लिए। ही हैड सरप्लस ऑफ आइसक्रीम एंड, अब इनके पास सरप्लस ऑफ क्रीम था, इनके पास जो आइस में डाला जाता है क्रीम, वो सरप्लस था। इन 1851 ही बिल्ट ए फैक्ट्री टू मेक आइसक्रीम, 1851 में इन्होंने एक फैक्ट्री बनाई जिसमें आइसक्रीम बनाया जाता था। हाउ एवर आइसक्रीम वॉज नॉट, ice cream was not widely available until refrigeration was developed around 1900। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो हमारे पास आइसक्रीम था, ठीक है, वो बहुत जब तक अब पूरे व्यापक तौर पे, इट मीन सभी के लिए अवेलेबल नहीं था, उपलब्ध नहीं था, कि जब तक हमारे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार नहीं हो गया, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर के कब इन्वेंट हुआ, 1900 में, 1900 में। बिफोर दैट आइसक्रीम वॉज मेड इन रिवॉल्विंग चर्न्स, अब इसके पहले किस में आइसक्रीम बनाया जाता था, रिवॉल्विंग चर्न्स में, ठीक है, जो घूमने वाला जो चर्न्स होते हैं, देख रहे हैं ना, इस तरीके का चर्न्स होता था, ठीक है, तो जिसमें घुमाया जाता था, ये देखिए किस तरीके से पैडल से, हैंडल से। अब यहाँ पे देखिए, ए लेयर ऑफ आइसक्रीम एंड सॉल्ट वॉज पुट आउटसाइड द चैम्बर, अब देखिए यहाँ पे इस चैम्बर में आइस एंड सॉल्ट रखा गया है, ठीक है, वॉज पुट आउटसाइड द चैम्बर कंटेनिंग द आइस क्रीम मिक्सचर। अब ये क्या कंटेन करता था, आइसक्रीम का मिक्सचर, ठीक है, कंटेनर, ये जो कंटेनर है इसके आउटसाइड में इस तरीके से भर दिया जाता है जिससे ये फ्रोज़न हो सके। और इसके बाद इट स्लोली फ्रोज द इंग्रेडिएंट्स वाइल दे वर बीइंग रिवॉल्व्ड एंड मिक्सड। अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वो स्लोली मतलब फ्रोज़ हो जाता था, जम जाता था उसके इंग्रेडिएंट्स, जबकि दे वर बीइंग रिवॉल्व एंड मिक्सड, और उसको क्या किया जाता था, रिवॉल्व, इट मीन्स घुमा के उसको मिक्स किया जाता था। जैसे ये देखिए घूमने के लिए बना है ना, तो उसको घुमा के मिक्स किया जाता था, ठीक। अब उसके बाहर ये आइस और ये वाली चीज़ें तो देख रहे हैं ना, फ्रोज़ हो जाती थी। मोस्ट आइसक्रीम इज़ ए मिक्सर ऑफ मिल्क फैट, अब ये बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम क्या होते हैं, वो मिक्सर होते हैं, मिक्सचर ऑफ मिल्क फैट, मिल्क फैट के मिक्सचर होते हैं, शुगर के मिक्सचर होते हैं, फ्लेवरिंग सम काइंड्स ऑफ आइसक्रीम कंटेनिंग एग्स टू, और कुछ आइसक्रीम में तो एग्स भी मिले होते हैं, अंडे भी मिले होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इट मीन्स जैसे कंपनी में जब आइसक्रीम बनाई जाती है फैक्ट्री में, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज़ मेड टू इंटर द मिक्सचर टू मेक इट लाइट एंड फॉमी। अब इसमें बताया जा रहा है कि जब आइसक्रीम बनाई जाती है फैक्ट्री में तो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, मतलब एयर को भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंटर किया जाता है उस मिक्सचर में, ठीक है, टू मेक इट लाइट एंड फॉमी, कि जिससे जैसे देखते हैं ना कि आप कभी कॉफ़ी वाली मशीन में किस तरीके से एयर डाला जाता है तो एक हो जाता है ना, फॉर्म टाइप में हो जाता है, तो वैसे इसमें भी एक होता है कि एयर मिक्स किया जाता है जिससे वो लाइट, हल्का और थोड़ा फॉर्मी हो जाता है, ठीक। अब द मॉडर्न प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइसक्रीम, अब इसमें आज के समय का जो प्रोसेस है आइसक्रीम बनाने का, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द इंग्रेडिएंट्स आर फर्स्ट कलेक्टेड एंड मिक्सड, अब इसमें ये बोला जा रहा है सबसे पहले आइसक्रीम में मिलाने के लिए जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको कलेक्ट किया जाता है और मिक्स कर दिया जाता है। दे आर देन पास्चुराइज्ड टू डिस्ट्रॉय एनी बैक्टीरिया और जर्म दैट माइट बी प्रेजेंट इन देम। अब इसमें पास्चुराइज्ड कर लिया जाता है। पास्चुराइजेशन एक ऐसी तरीका है कि जिसके द्वारा, जिसमें क्या होता है कि उस चीज़ को थोड़ा गर्म किया जाता है, ठीक है, जिससे उसके अंदर के हार्मफुल जो जर्म्स हैं वो मर जाए, ठीक है। तो ये किया जाता है कि जब मिक्स कर लिया जाएगा इंग्रेडिएंट्स आइसक्रीम के, तो उनको पास्चुराइजेशन किया जाएगा जिससे उसके जर्म्स ख़त्म हो जाए। टू प्रोड्यूस ए स्मूथ टेक्सचर, अब इसमें देखिए टू प्रोड्यूस ए स्मूथ टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब यहाँ पे ये देखिए कि क्या होता है कि टेक्सचर का मतलब होता द वे फूड और ड्रिंक टेस्ट और फील्स इन योर माउथ, ठीक है। तो ये देखिए कि जैसा आप फील करते हैं अपने मुंह के अंदर किसी चीज़ को, ठीक है। टू प्रोड्यूस ए स्मूथ टेक्सचर, मतलब एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए कि आप काफ़ी उसे अच्छा फील करें। द मिल्क फैट इज़ ब्रोकन अप इनटू टीनी पार्टिकल्स, जो मिल्क के फ़ैट होते हैं जो उस मिक्सचर में मिलाए जाते हैं
उसको टीनी छोटे टुकड़े टाइनी, ठीक है, टाइनी पीसेस पार्टिकल्स में तोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन। तो होमोजेनाइजेशन एक है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है कि जिसमें मिल्क के फैट को ब्रोकन किया जाता है टाइनी पीसेस में, ठीक है। द टोटल मिक्सचर इज़ देन कूल्ड एंड पुट इनटू द फ्रीज़र। अब इसमें क्या होता है कि जो उसके मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मिक्सर होते हैं, सारी चीज़ें मिक्स की जाती हैं, उन्हें कूल किया जाता है एंड उसके बाद फ्रिज में रखा जाता है, मतलब ठंडा करने के लिए उसे फ्रीज़र में रखा जाता है। इनसाइड द फ्रीज़र द आइसक्रीम मिक्सचर हैज़ टू बी स्टिर्ड ऑल द टाइम। अब उस फ्रीज़र के अंदर क्या होता है कि उसके जो मिक्सचर होते हैं उनको स्टिर्ड, हिलता रहता है बार बार, हमेशा, ऑल द टाइम। दिस इज़ डन बाय वेरी फास्ट रोटेटिंग पैडल्स। अब ये डन किया जाता है कि इसके द्वारा एक रोटेटिंग पैडल्स होता है। रोटेटिंग पैडल्स आगे हम दिखाएंगे। The mixture nearest to the side of the container has to be beaten back into the rest of the mixture। अब इसमें ये बोला जा रहा है जो मिक्सचर्स होते हैं उनके नियरेस्ट साइड जो कंटेनर जिसमें वो मिक्सचर बनाए जाते हैं, आइसक्रीम बनाया जाता है, उसके कंटेनर को थोड़ा प्रेस किया जाता है, बीटन किया जाता है, ठीक है। आप ये कह दीजिए कि किसी से मतलब उसे थोड़ा हिलाया जाता है या उस पर थोड़ा प्रेस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, बैक इनटू द रेस्ट ऑफ द मिक्सचर। तो उससे क्या होता है, जो उसके आउटर में वो जो चीज़ें लगी होती मिक्सर, वो जाके उसे मिक्स हो जाती, थस द होल मास गेट्स फ्रोजन यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जो मिक्सचर का सारा भाग जो होता है वो यूनिफॉर्मली फ्रोज हो जाता है, ठीक है, जम जाता है। द मिक्सर स्टार्ट टू फ्रीज एट अबाउट -2 डिग्री सेल्सियस। अब मिक्सचर जो इसका होता है वो कब स्टार्ट होता है फ्रीज़ होना, -2 डिग्री से सेल्सियस में, ठीक है, जो सेंटीग्रेड इसका होता है। वाइल द आइसक्रीम इज़ सॉफ्ट, जैसा कि आप जानते हैं आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट है, इट इज़ शेप्ड इनटू बार्स। अब ये किस में शेप किए जाते हैं, बार्स में, ठीक है। इसका शेप जो होता है वो बार्स में आप देखते हैं ना बनाया जाता है। इट कैन बी कोटेड विथ चॉकलेट, और उसके ऊपर एक चॉकलेट की परत चढ़ाई जाती है। अदर फ्लेवर्स, और अन्य कई फ्लेवर्स हैं जैसे मैंगो, बनाना, ये सब, तो उनके भी फ्लेवर्स लगाए जाते हैं, कोटेड किए। इट इज़ देन पैक्ड इन कार्टून्स, और उसके बाद ये कार्टून्स में पैक कर दिए जाते हैं, रेंजिंग इन साइज़ फ्रॉम इंडिविजुअल सर्विंग टू मेनी डिफरेंट लार्ज साइज़। अब इसमें अलग अलग साइज़ में पैक कर दिए जाते हैं, जैसे इंडिविजुअल कोई आदमी हो तो उसे अब अलग अलग साइज़ में खाने होते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वो पैक किए जाते हैं, ठीक। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कि द पैकेज्ड, अब देखिए किस तरीके से ये आइसक्रीम का मिक्स करने वाला ये पैडल्स है जिसमें आइसक्रीम बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, द पैक्ड आइसक्रीम इज़ देन प्लेस्ड इन हार्डनिंग रूम्स एट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि इसका तापमान क्या होता है, 23 डिग्री सेल्सियस टू -26 डिग्री सेल्सियस। It is left in these room for at least 6 hours before it is ready to be delivered to stores। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो आइसक्रीम बनाया जाता है उसको टेम्परेचर किस में किया जाता है, -20 डिग्री 23 डिग्री टू -26 डिग्री टेम्परेचर में इसे रखा जाता है, ठीक है। इट इज़ लेफ्ट इन दीज रूम्स फॉर एटलीस्ट 6 घंटे तक इसे इस रूम में रखा जाता है, बिफोर इट इज़ रेडी टू डिलीवर, इसे डिलीवर करने के पहले स्टोर में, मतलब कस्टमर के पास पहुंचने से पहले। आइसक्रीम लवर्स कैन ऑल्सो मेक देयर ऑन एट होम। आइसक्रीम जो लव करते हैं, इट मीन्स जो आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं, वो क्या करते हैं, वो घर पे भी बनाते। फॉर द बेस्ट रिजल्ट दे शुड बाई ए होम आइसक्रीम फ्रीज़र। वो एक होम आइसक्रीम फ्रीज़र खरीदते हैं, विच इज़ लाइक ए स्मॉल वर्जन ऑफ द फैक्ट्री फ्रीज़र। जो फैक्ट्री फ्रीजर्स होते हैं उनके स्मॉल वर्जन है, मतलब छोटे साइज़ के फ्रीज हैं। इट हैज़ पैडल, उनमें पैडल भी होती है टू स्टिर द मिक्सचर एंड टू कीप इट क्रीमी एंड स्मूथ। और उसमें कुछ पैडल्स होते हैं जिनको स्टिर किया जाता है, मतलब मिक्सचर को आप हिला के मिक्स कर सकते हैं और उसे क्रीमी और स्मूथ बना सकते हैं। ए रफर फॉर्म ऑफ आइसक्रीम कैन बी मेड यूजिंग एन ऑर्डिनरी होम फ्रीज़र।
अब अगर आप रफली किसी इसको बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि ऑर्डिनरी फ्रीज में ही आप बना सकते हैं। द मिक्सचर इज़ फर्स्ट पार्शियली फ्रोजन इन ए ट्रे। अब मिक्सचर का क्या होता है कि उसको ट्रे में जमा लो एंड देन इट इज़ टेकन आउट एंड बीटन सो दैट लार्ज लंप एंड आइसक्रीम क्रिस्टल आर नॉट फॉर्म। अब इसमें ये बताया जाता है कि द मिक्सर को जब पार्शियली फ्रोज कर लो हल्का सा ट्रे में, मतलब थोड़ा जमा लो, देन इट इज़ टेकन आउट और उसके बाद बाहर निकाल के एंड बीटन, और उसके बाद इसको थोड़ा थपथपाना पड़ेगा, आपको थोड़ा बीट करना पड़ेगा। देन द लार्ज लम्प्स मतलब इसके जो वो होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब एक जगह जो जम जाते हैं जिससे कि वो फॉर्म ना हो सके, ठीक है, बाहर की साइज़ में। देन मिक्सर इज देन फ्रोज़न एट द कोल्डेस्ट सेटिंग। और उसके बाद आप क्या करें कि जो मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, सारी मटेरियल को जो मिक्स करके आप रखते हैं वो फ्रोज़न एट द कोल्डेस्ट सेटिंग, मतलब कूल सेटिंग जो आपकी फ्रिज में सेटिंग्स होती हैं जिसमें खूब ठंडा वाला, उस सेटिंग पे लगा देते हैं तो ये हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट, और यह याद कर ध्यान रखना आपको ज़रूरी है कि लाइक अदर डेयरी प्रोडक्ट, जैसे अन्य डेयरी प्रोडक्ट शुड बी ईटन सून, बहुत जल्दी खा लिए जाते हैं आफ्टर इट हैज़ बीन मेड, बनने के बाद, वैसे ही अदरवाइज बैक्टीरिया विल ग्रो रैपिडली, अगर ये नहीं करते हैं तो जिससे बैक्टीरिया बढ़ेंगे एंड मेक द प्रोडक्ट अनहेल्दी टू ईट, और इसे क्या बना देंगे, अनहेल्दी, खाने के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स से समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप हमसे बताइएगा। थैंक यू।